हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आ गई है भाई राजस्थान पटवारी, ये एग्जाम डेट्स फिक्स है ना, 10 तारीख से एग्जाम है। तो अब जो भी चैप्टर्स रिमेनिंग है उनको फटाफट करते हैं और इस तरह करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम फोकस करते हुए करेंगे। जो पिछले चैप्टर्स थे उन्होंने आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो चैनल पे भी जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। करते हैं आज स्टार्ट आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज जो है वो रेशियो यानी अनुपात के क्वेश्चन है साहब। 25 क्वेश्चन करा रहा हूं, इन 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे तो कहीं नहीं अटकने वाले, फिर कोई भी मॉडल पेपर उठा लेना, आराम से आप रेशियो के क्वेश्चन कर पाओगे। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। तो चलते हैं, पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या है। एक बक्सा है साहब, एक बक्सा है और इस बक्से में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के 2:2,3,10 के अनुपात में हैं और इनका मूल्य 336 रुपए है, तो 50 पैसों के सिक्कों की आपको बताना है कि कितने हैं 50 पैसे के सिक्के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिक्के के क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं। इसके लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि भाई साहब जो एक सिक्के की वैल्यू है और उसको गुणा कर दूं नंबर ऑफ सिक्कों से, नंबर ऑफ कॉइन से, तो मुझे कुल मूल्य मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलेंगे साहब। कुल मूल्य मिल जाएगा, यस सर, डेफिनेटली मिल जाएगा। कैसे सर? जैसे मैंने बात करी भाई, मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो गए? 10 रुपए हो गए ना, है ना। मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो गए? 1 रुपया या 100 पैसे, है ना। तो ये कुल रुपए आ रहा है। बस ये आपको अगर पता होगा ना तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे। इतनी सिंपल सी चीज है, याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉमन सेंस की बात है। अब कहा है कि जो सिक्के हैं वो इस अनुपात में, तो मैं पहले लिख लेता हूं सिक्के। पहली तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, या तो रुपयों में चलो या फिर पैसों में चलो, दोनों को एक साथ लेके चलोगे गड़बड़ कर जाओगे। मैं 1 रुपया नहीं पढ़ूंगा, मेरे लिए ये 100 पैसे हैं, ठीक है साहब। 100 पैसे हैं, करते हैं साहब। 100 पैसे हैं, मूल्य है, एक की कीमत है ये साहब, एक सिक्के की कीमत है। और इधर क्या है? 50 पैसे की है और इधर क्या है? 25 पैसे की है। इधर देखता हूं मैं दो अनुपात, सिक्कों का अनुपात भी दिया हुआ है, 2 है, 3 है और 10 है। तो इन दोनों की अगर गुणा करूंगा, ये मैंने नंबर्स देख लिए, नंबर के अनुपात दिए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप तो नंबर देखो। एक सिक्के की वैल्यू गुणा कर दी नंबर से तो टोटल मूल्य आएगा, कुल मूल्य वही मुझे दिया हुआ है, कुल मूल्य ही दिया हुआ है। तो कुल मूल्य निकालू, मेरे हिसाब से कितना होता? 100 × 2 कितना हो गया? 200 पैसा। ये 150 पैसा और ये 250 पैसा, ठीक है साहब। टोटल जोड़ता हूं तो कितना आएगा? 200, 200, 400, 500, 600। मेरे हिसाब से जो 600 पैसे हैं या 600 पैसे हैं, कुछ बच्चे इसको एक्स करके कर लो भाई, है ना, एक्स एक्स लगा लो, है ना। 3x है, 10x है और यहाँ पे भी x आ गया तो 600x आ गया, है ना। तो ऐसे कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सीधा सोचो 1 की वैल्यू निकालनी है, x से सोचते हो तो x से कर लो। 336 है तो टोटल 336 आ गया, ठीक है साहब। अब कर लो सॉल्व, एक x की वैल्यू क्या होगी? बटा 600। बट अब यहां गलती होती है, मुझे ये 336 रुपए नहीं पढ़ने, मुझे इसे 336,000 पैसे पढ़ने हैं। तो पैसे कितने हैं? 00 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो ये पैसे। इसीलिए ध्यान रखो, पूरा क्वेश्चन या तो पैसे में रखो या फिर रुपए में रखो। तो आराम से कट हो गया ये, है ना। 6×5 = 30 और 6×6 = 36, एक्स की वैल्यू आ गई 56। तो 50 पैसों की सिक्का कितने होंगे? 3 × 56 होंगे। 3x ही तो है, x की वैल्यू 56 है, सिक्के कितने हैं? 3x है। तो 3 × 56 विल बी आंसर 150 और 18 168 विल बी द आंसर, है ना साहब। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। समझाने में मैंने थोड़ा सा समय लिया है, परंतु क्वेश्चन करने में आपको समय नहीं लगना चाहिए। आए समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एक बार वीडियो पहले वापस देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फास्ट करेंगे साहब। एक पेटी में 1 रुपए के कुल सिक्के। अब अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है साहब। कुल संख्या, सिक्के टोटल दिए हुए हैं हमें, हमें कुल संख्या निकालनी है। इस बार हमें संख्या दी हुई है ना, तो हम संख्या का अल्टीमेट अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। उपरोक्त सिक्कों का मूल्य का अनुपात इतना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है। आराम से निकाल देंगे। हमें निकालना है, देखो हमें तो पता है एक कॉइन इंटू नंबर
इज इक्वल टू टोटल, ये हमें पता है। हमें दिया हुआ क्या है, हमें चाहिए एक नंबर ऑफ कॉइन, है ना, कुल संख्या दी हुई है ना, तो नंबर ऑफ कॉइन यानी नंबर्स का हमें यदि अनुपात निकालना है तो टोटल में किसका भाग दे दूं, एक कॉइन का। तो पहले मैं टोटल लिखूंगा, टोटल कितना है, मूल्य, मूल्य अनुपात दिया हुआ है, दैट इज 13:11:7, ठीक है साहब। अब बात करता हूं एक कॉइन की वैल्यू का, तो वो हमें पता है 13 किसका है, 100 पैसे का है। या फिर एक काम करो ना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बट्टे में 100 लगाना है तो रुपए में रखो इस बार, 1 रुपया, है ना, 50 पैसा यानी 1/2 रुपया, क्योंकि भाग दूंगा ना तो अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और 1/25 पैसा यानी 1/4 रुपया। अब मुझे जो अनुपात निकालना है सिक्कों का, नंबर्स का, जो सिक्कों का आएगा नंबर का अनुपात, वो कैसे आएगा, इसमें इसका भाग देने से, टोटल और एक कॉइन का भाग देने से आ जाएगा। तो 13 में 1 का भाग दूंगा 13 का, 13 में 1/2 का भाग दूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 22। देखो कितना आसान बन गया। अगर यहाँ पे 100 200 सॉरी 50 रखते तो फिर रामायण होती, पर ध्यान रखना आप कहानी रुपयों में चल रही है। 1/4 करोगे 728, ये देखो ये कॉइन्स का अनुपात भी आ गया और आपको कुल संख्या भी पता है। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना होता, 13 22 और 28, 20 20 40 10 50 और 53, है ना, 20 20 40 10 50 60 63, 63 जो है, जो हमारा 63 है वो क्वेश्चन के 378 के बराबर है। यस और नो, क्योंकि कुल सिक्के 378 है, तो एक हो जाएगा 63 के बराबर। हमें पूछा 25 पैसे के यानी 28 का वैल्यू बताओ। 728 है ना, 7 निम 63, है ना, 7 निम 63, 9 से इसको काट देता हूं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचा कितना, 1, 9 दूनी 18, ठीक है साहब, 9 दूनी 18 42, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अगेन 168 आंसर आया है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 चौक 16 और 8, यस। तो ओके गाइस, समझ में आ गया, थोड़ा सा कट गया था क्या, कोई बात नहीं यार, कट गया ना, मैं थोड़ा सा आपके लिए सही कर देता हूँ, है ना। ये लो साहब, अब ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। तो काट लिया, अब तो सिंपल सी कहानी थी यार, कोई बड़ी वाली बात तो थी ही नहीं इसमें, अब तो सिंपल सी कहानी हो गई ये। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा। घुमा फिरा के कुछ भी करें पर कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन अब इन्हीं कॉन्सेप्ट में मैं फटाफट करूंगा, मैं बिना समय वेस्ट किए हुए करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जल्द से जल्द आंसर चाहिए साहब, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के में एक 50 पैसे 25 पैसे के, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है, तो मुझे पता है एक की गुणा करूंगा सिक्कों की संख्या के साथ तो मेरे पास आ जाएगा क्या साहब, मेरे पास आ जाएगा कुल मूल्य। तो ठीक है, मैं देखता हूं कि मुझे इसमें इस क्वेश्चन में पैसों के साथ जाना चाहिए, तो पैसों के लिए मैं 100 लिखा, 50 लिखा, 25 लिखा, अनुपात क्या है, 2:3:4, फटाफट करा, ये आया 200, ये कितना आया, ये आया 150, और ये कितना आया 100। टोटल मेरे हिसाब से 200 300 400 450 होता, परंतु इसके हिसाब से कितना है, 270 है ना, ये है, पैसों से चलना है कहानी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक की वैल्यू क्या आई, 2700/45, काटना चाहूं नहीं काटना तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, चलो मुझे ये कुल मूल्य आया है, कुल मूल्य आया है, कुल मूल्य आया है, ठीक है। तो एक दिमाग तो ये लगा सकते हो, तो भाई टोटल रुपए कितने बन रहे हैं, टोटल रुपए बन रहे हैं, ये जो अनुपात लगाया हमने, टोटल रुपए कितने बन गए, ये हो गया 9×5 = 45, 9×8 = 27, 300 और 6 60, तो एक बराबर क्या है, 60 है। अब एक तरीका था कि आप इनको एक्स एक्स मान के चलते, है ना, तो यहाँ एक्स एक्स लेते या फिर एक्स यहाँ कर लेते, तो एक का 60 है, तो 3x टोटल सिक्के थे, 3x टोटल सिक्के थे, किसके चाहिए, 50 पैसे के, तो 6 बार 6 18, 180 सिक्के आ गए, ठीक है साहब। एक तरीका तो ये भी हो सकता है आप इनका अनुपात निकालते हैं साहब, इनका अनुपात निकाल लेते हैं, मूल्यों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ता, मूल्य का अनुपात कितना आता, 0 से 0 कट गया, ठीक है साहब। अगेन मैं देखता हूं कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है साहब, ठीक है। और 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, तो मूल्यों का जो अनुपात आया है वो 4:3:2, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें गहराई में जाना पड़ेगा, फिर भी बता देता हूं, ये मूल्यों का अनुपात है, और हमारे हिसाब से टोटल मूल्य कितना है, 4 और 3 7 1 9, हमारे हिसाब से 9 है, क्वेश्चन कह रहा है ये 270 है, ठीक है। अब देखो, है ना, अब ये रुपये में लेने की भी टेंशन नहीं होगी, एक है तो 30 यानी एक 30 के बराबर है,
तो हमारे हिसाब से जो 3 है, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के 3 मतलब मूल्य का अनुपात 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 तिया 9, 90। तो टोटल 90 रुपए हमें बनाने हैं, मूल्य बनाने हैं किसके साथ, 50 पैसों के सिक्के से। तो कितने रुपए हो गए, तो कितने रुपए हो गए, 50 पैसे से 90 रुपए बनाने हैं तो डबल सिक्के चाहिए, 180 सिक्के चाहिए। तो इस तरह भी आप सोच सकते हो, वो आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोच पाते हो। एक चाहिए, ये एक्स वाला समझ में आता है तो एक्स वाला चल लो, नहीं तो मूल्य के अनुपात से आता है तो मूल्य के अनुपात से भी चल लो। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन फटाफट कर दो। जो क्वेश्चन फटाफट हो सकते हैं उनको फटाफट ही करेंगे साहब, है ना। अगला क्या है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 480 सिक्के हैं, उनके मानों का अनुपात ये है 25 पैसे के कुल सिक्के। ये आप मुझे कमेंट में आंसर देना यार, क्या आंसर होता है इसका, कमेंट में आपको आंसर देना है। ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना होता है साहब, हमें करना होता है, निकालने होता है सिक्कों की संख्या वंख्या और ये सब करने होते हैं। ठीक है, अगला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है आय से रिलेटेड। तो आय व्यय में ध्यान रखो, पहला जो क्वेश्चन है देखो, आय होती है साहब, है ना, सबसे पहले आय होती है, उसमें से कुछ व्यय हो जाता है और जो बचता है वो बचत होती है। ठीक है साहब, यही एक क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा इनका। ठीक है, आय देखो, आय ए और बी की मासिक आय 4:3 है साहब, 4:3 है ए और बी की। ठीक है साहब, अब इनका व्यय भी देख लो, व्यय कितना है, 3:2, 3:2। अब देखो वर्ष के अंत में 600 रुपए बचाते हैं, ये भी 600 बचाता है, ये भी 600 बचाता है। अब आपको क्या निकालना है, प्रत्येक की आय निकालनी है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी अंतर इनकम, आपकी बचत समान दी हुई है, बचत क्या दी हुई है, एक जैसी दी हुई है, तो कोशिश करो इनका अंतर भी क्या बन जाए, समान बन जाए। अंतर लगभग लगभग केस में समान ही देता है। 4 में से 3 गया, देखो आय करा, आय में से व्यय घटाऊंगा तभी तो बचत आएंगी। 4 में से 3 गया, कितना आया, 1। 3 में से 2 गया, 1। तो आपका जो एक है, आपका जो एक है वो क्वेश्चन के 600 के बराबर है, 600 रुपए के बराबर है। ये सुनो, हमारे हिसाब से बचत 1 थी, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से ये 600 रुपए। आपको क्या पूछिए, उनकी आय बताओ, तो ए की आय कितनी है, हमारे हिसाब से 4 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी होगी, 4 गुना 600, 2400 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी की कितनी आ जाएंगी, ये तो ए की होगी, बी की हमारे हिसाब से 3 है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 1800 रुपए हो जाएंगे। कितना आसानी से कर सकते हो, ये पहला तरीका है, पहला क्वेश्चन है जो कि एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये मत करो आप, एक ये क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन ये मत करो आप, क्वेश्चन करो ये वाला। ठीक है, ताकि उसमें हम बाद में जाएंगे, एक लय बननी चाहिए हमारी हमेशा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूं ताकि आपके पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार, बातें ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, है ना। चलो, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। अब देखो यहां आय है, फिर व्यय है, फिर बचत है। ठीक है साहब, इस तरह के क्वेश्चन होना, एक कॉमन तरीका ये भी है कि आय कितना है, 5:3 है, व्यय कितना है, 9:5 है, और बचत लिख दो यहाँ पे जो भी है, 1300 रुपए है या बराबर है या 900 रुपए अलग अलग है तो भी कुछ नहीं, आप तो बस ये लिख दो। ठीक है साहब, फिर क्या करो, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये इनकी ट्रिक है, इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। कितना आया, 9 9 18 9 27। ठीक है, 5 25, और इनका निकाल लो अंतर, माइनस कर लो। क्या कह रहा हूं मैं, अगेन समझो, प्रोसेस समझो, एक बार प्रोसेस समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो, ये लिख लिया साहब, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 9 18 9 27, 5 25। ठीक है साहब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, अब इनका निकालो अंतर, कितना आएगा साहब, 2 आएगा। ठीक है साहब, अंतर क्या आया, 2 आया। अब यही काम इसको यहीं रहने दो, ये काम यहां खत्म हो गया। अगला काम क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जो बचे हुए 2 थे, तो इधर कितना आएगा, इसको इससे गुणा करूंगा या इसको इससे गुणा करूंगा तो यहां कितना आएगा, 13 पंजे 65, 6500 रुपए, और यहां 9 9 99 81, 8100 रुपए। इनका भी फिर क्या निकालो, अंतर निकालो। देखो समझना अच्छे से, इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 6500 में निकालूंगा तो 1500 और 1600 मेरे पास आ गया, सब 1600 रुपया आ गया। ठीक है, बस अब आपको क्या पूछा है, प्रत्येक की आय पूछिए, आराम से निकाल दो। बस इन दोनों को जो है, ये जो दो आय हैं इनको आप कर दो इक्वलेट, आपका दो क्वेश्चन के 1600 रुपए के बराबर है। बस इतना सा पता होना चाहिए। बस अब एक कितने के बराबर होगा, 800 रुपए के,
आपको देखनी है आय किसकी साहब, प्रत्येक की, यानी आय जो एक नंबर है या दो नंबर है, तो एक नंबर की हमारे हिसाब से तो आय 5 है, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से 5 इंटू 800 हो जाएंगी, 8 पंजे 40, 4000 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन किसी एक में ही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में, कितना आसान क्वेश्चन है। और बी की देख लो, हमारे हिसाब से 8 16 8 2400 रुपए आ जाएगा। समझ में आया। पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अंतर निकालो, फिर अगली दो की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इनका अंतर निकालो, आपस में कर दो बराबर। इस तरीके से हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप केवल आय ही निकाल सकते हो, व्यय नहीं निकाल सकते ना। बचत, बचत तो दी हुई है ऑलरेडी, व्यय मत निकालना। व्यय पूछता भी नहीं है वो, 90% केसेस में पूछता है आय ही है। जो निकाल सकते हैं वही तो पूछेगा आपसे। तो आय आप इस तरह निकाल सकते हो, मेथड समझ रखो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आया उनके अंतर काटो, अंतर को बराबर कर दो, अंतर को बराबर कर दो, फिर आपको एक की वैल्यू निकालनी है, एक इसके बराबर है, वो इसके बराबर है, ठीक है। बचत बराबर हो तो भी लगा सकते हो, बचत बराबर नहीं हो तो भी लगा सकते हो, परंतु बराबर हो तो देखो यार अंतर कहीं सेम तो नहीं बन रहा। समय बचाना है भाई साहब, समय बचाना है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं, हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं टाइप कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फटाफट जो जो टाइप है, बाकी जो इनकी जो क्वेश्चन की सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए ना, वो आपको जल्दी देने वाला हूं। मैं आपको एक महाअभियान के तहत देने वाला हूं, जो कि इतने सारे क्वेश्चन होंगे और इतने बेस्ट क्वेश्चन होंगे कि बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है, उनको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, 20 तारीख को आने वाला है आपके लिए खतरनाक सरप्राइज, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। और वीडियो बाद में देख रहे हैं तो चैनल पे जाके देखें, राजस्थान पटवारी महाअभियान। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखो, ये नंबर क्वेश्चन है, देखो थोड़े से ना थोड़ा सा डिसमैनेज सा हो गया ये, चलो कोई बात नहीं है ना। बट क्वेश्चन एक एक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी आय है 3:7:7 के हैं, उनका खर्च इस अनुपात में है। ए 2400 रुपए की आय में 400 रुपए बचाता है, तो बी और सी की बचत क्या होगी। देखो आय क्या दी हुई है साहब, आय दी हुई है मेरे पास ए बी और सी की तरफ देख रहा हूं, तो 3:7:4। व्यय भी दिया हुआ है क्या, हाँ साहब 4:3:5। खर्च कितना होगा या बचा कितना पाएगा, तो बचा रहा हूं तो 3 में से 4 घटा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है यार 3 में से 4 तो घट ही नहीं सकता है ना, आय कम। तो एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो कि इस पूरे को कर दो गुना 2 से, या फिर मत करो, मत भी करो। एक तो सिंपल तरीका बताता हूं जो एकदम अपन घुमा फिरा के नहीं कर रहे हैं। ए कितना कमा रहा है, 2400 कमा रहा है, तो ए की आय 2400 है। आपसे बी और सी की बचत पूछिए ना, ए की आय 2400 है, यानी 3 आपका, क्वेश्चन आपका 3, ये देखो आपके हिसाब से तो 3 है, क्वेश्चन कह रहा है ये 2400 रुपए है, तो ठीक है साहब 2400 रुपए रहने दो। तो आपका जो 7 होगा, यानी एक निकाल लो पहले, एक आपका कितना होगा, 8 16 8 24, 800 रुपए होगा। तो बी यानी 7, बी की जो आय है वो कितनी होगी साहब, बी की आय होगी अपने, हाँ 7 8 7 56, 5600 रुपए होगी, ठीक है साहब बी की आय निकल गई। अब देखो बी की बचत देखनी है हमें, तो बी की बचत के लिए बी का व्यय भी चाहिए, है ना, बी का व्यय चाहिए हमें। बी का व्यय कैसे निकालेंगे, जब हमें ए का व्यय पता हो, ए का व्यय पता हो। तो देखो वो 400 रुपए की आय में 400 रुपए बचाता है, सॉरी 2400 रुपए में से 400 बचाता है, तो खर्च कितने करेगा, अल्टीमेटली हमें पता है 2000 खर्च कर दिए उसने। तो 2000 हमारे हिसाब से खर्च कितना करता साहब, 4, हमारा अनुपात क्या कहता, 4, परंतु क्वेश्चन कहता ना साहब ये 2000 है, ठीक है साहब, ठीक है तो कोई बात नहीं, एक है तो यानी 500 रुपए उसने खर्च किए, एक 500 रुपए के बराबर है। हमारा बी कितना खर्च करता है साहब, 3 करता है, तो 3 कितने के बराबर होगा, 1500 रुपए का होगा। अब 1500 रुपए हैं, बी कमाता 5600 है, 1500 उसमें से खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, 4100 रुपए। बस 4100 रुपए विल बी द आंसर। देखो 4100 रुपए कहीं है क्या, हाँ साहब 4100 ये रहा आंसर, और कहीं में है नहीं, तो वो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें सी की निकालने की कतई कोई जरूरत नहीं है, आएंगी वही, परंतु निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में थोड़ा सा। तो ओके गाइज ये क्वेश्चन कर लिया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन ये इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आय से रिलेटेड।
अब जो अगला क्वेश्चन है वो तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा क्वेश्चन के, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे साहब, जल्दी मिल जाएंगे। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे भी काफी चीजें आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है साहब। एक आदमी अपनी मासिक आय, ठीक है साहब, मासिक आय का एक हिस्सा खर्च कर देता है, उसका एक हिस्सा बचाता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात, ठीक है साहब, व्यय है ये और बचत है साहब। बचत का अनुपात कितना है? 26 व्यय करता है तो 3 बच जाते हैं। उसकी मासिक आय इतनी है तो मासिक बचत कितनी होगी? तो हमारे हिसाब से कितना बचाता, मतलब कितना आय करता, कमाता कितना? देखो 26 तो वो क्या कर रहा है कि खर्च कर रहा है और 3 बचा रहा है, तो कमा कितना रहा होगा? 26 प्लस 3 कमा रहा होगा, तो कितना हो गया? 29। तो हमारा 29 क्वेश्चन के 72 50 के बराबर है, ठीक है साहब, ठीक है। तो हमारी बचत राशि 3 है, तो एक कितने के बराबर होगा? 29 के, और बचत कितनी है? 3 है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कर लीजिए यार। 29 है ना, 29 से एक कटेगा, देख लेना। कितनी बार कटेगा? चलो 29 से कम 29, 4 8, एक सेकेंड, 18 नहीं, 5 बार, एक दो, ठीक है साहब। 29 दूनी 29 दूनी कितना हो गया? 30 30 60, 60 58, 58 आ गया साहब। 58 बचे कितने साहब? 58 और 2, 60 और 12, 145, 145 यानी 50, ठीक है साहब। तो 25 दिए 75, 750 रुपए वो बचा लेगा साहब। बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, 750 रुपए वो बचा लेगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। पी क्यू आर के वेतनों का अनुपात 3 4 और 5 था, उनमें क्रम से 10%, 15%, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वेतनों का नया अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सा तरीका है, 3:4:5 है, पूरे को साले को 100 से गुणा कर डालो तो बड़े आराम से हो जाता है, 300:400:500। अब वृद्धि होगी तो इसमें 10% हो रही है, तो 300 का 10% कितना होगा? 30, 30 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 330। बहुत ही बढ़िया। 400 का 15%, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यस 60 आया। 60 आया तो 4 से जोड़ दूंगा तो 460। 500 का 20% कितना हो जाएगा? अपने 500 का 20% हो जाएगा 100, यानी जोड़ दूंगा तो 600। अनुपात निकाल दो, काम खत्म। और किससे? 3 से कर सकता है ये? 4 3 10 नहीं कर सकता, तो 30 46 60, 30 46 60 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, कट गया होगा, परंतु आप देख लीजिएगा, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन थे आय व्यय से रिलेटेड, ये क्वेश्चन ऐसे आय व्यय से आपसे पूछे जा सकते हैं। करने का तरीका समझ में आया है ना? बेहतरीन तरीके आपको बताया जा रहा हूं, एकदम सिंपली करते रहोगे तो भी बन जाएंगे क्वेश्चन। चलें भाई साहब, अब बात करते हैं आयु वाले कि रेशियो से आयु वाले कौन से क्वेश्चन आते हैं। आयु वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बेहतरीन आते हैं, क्वेश्चन आता है जरूर दिखेगा आपको पेपर में, है ना? तो इसको ध्यान से देखो। देखो बहुत ही प्यारे सिंपल होते हैं। वर्तमान में क्या है सब? वर्तमान में कुछ तो है ना? वर्तमान में भविष्य नहीं है, बट भूतकाल भी नहीं है। चलो, क्या कह रहा है? वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएंगी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? अभी क्या है? विमल और विनय, ठीक है, 4:5 है, ठीक है साहब। 6 साल बाद, तो इसकी मैंने मान ली 4x है, इसकी मैंने 5x है। 6 साल बाद विमल की आयु, यानी 6 साल बाद विमल की आयु कितनी हो जाएंगी? 4x प्लस 6। देखो आयु के साथ क्या होता है? आयु के साथ ये होता है कि एक साल में एक बढ़ती है, दूसरे साल में 2 बढ़ती है, तीसरे साल में 3 बढ़ेंगी, है ना? ऐसे मत सोचना। जैसे मैं कह दूं कि अभी अनुपात 7 है, तो आप क्या मान सकते हो? 7x मान सकते हो। 5 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएंगी? 7x प्लस 5 हो जाएंगी। विमल की आयु कितनी है? 26 वर्ष है, तो 26 वर्ष रख दिया, तो x की वैल्यू दिखाओगे तो 26 काटोगे 20, 5 आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो पूछा है विनय की वर्तमान आयु बताइए, तो विनय की, हमारा x 5 है तो 5x थी विनय की, पचूड़ी 25, 25 वर्ष हो जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना। अगला क्वेश्चन तकड़ा है, अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक नए टाइप का मिलेगा आपको, आनंद आ जाएगा। आज की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा तेज, क्योंकि अब है प्रैक्टिस का जमाना। आशा और अमेय की आयु के बीच क्रमशः अनुपात ये है, ठीक है साहब। 10 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अनुपात 7:8 होगा, तो वर्तमान आयु बताओ। देखो साहब 5:6 है,
7:8 है। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान रख लो। आशा जी है और इधर कौन है, अमेय जी है, ठीक है साहब, है ना। क्या करो, पहले तो चेक करो ये अंतर सेम आ रहा है क्या, अंतर सेम नहीं आ रहा, अंतर सेम नहीं आ रहा, 5 और 7 का अंतर नहीं आ रहा, अंतर ही नहीं आ रहा। तो मुझे पहले तो ये देखो वर्तमान है, देखो हमेशा क्या रखो, इस तरह के क्वेश्चंस करो ना तो ऐसे देखा करो, जब दो अनुपात दिए हुए हो, या तो तरीका वैसे ही है 5x 7x कर करके भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनकी 5x मान लो, इनकी 6x मान लो, तो 5x प्लस 10, 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, 5x प्लस 10, इसकी क्या हो जाएंगी 6x प्लस 10, बराबर कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 पंजे 40, x प्लस 80, और 8 सातु 56, सॉरी 8 सातु नहीं, 6 7 42, 42x प्लस 70, ठीक है साहब। तो काटोगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएंगे 2x, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 5, 5 आ गई। वर्तमान आयु आशा की क्या होंगे, 5 × 5 25 साल, ठीक है। एक तो ये तरीका है, 25 साल, आंसर खत्म, ठीक है। समय इसमें भी नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु थोड़ा सा घुमा देता है तो कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, परंतु नहीं लगेगा, इसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हमेशा क्या लिखें साहब, बाद की आयु, बाद की आयु और पहले की आयु, ठीक है। ये अंतर आपको क्या करना है, बराबर करना है, और बराबर ये किसके होगा, दिए गए वर्षों के अंतर के बराबर होगा। जैसे अभी बात करूं मैं, बाद की आयु क्या है, आशा और अमे की बात करें, आशा जी है और अमे जी है, ठीक है साहब। यदि बाद की आयु यानी 10 वर्ष है और वर्तमान है, तो बाद की आयु क्या होगी, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 7:8। अभी कितनी है साहब, 5:6। अंतर देखो, इनका अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर क्या होता है, 2, 8 और 6 का अंतर भी क्या होता है, 2। तो ये जो 2 है ना, ये दो अंतर समान, आपका अंतर 2 है, आपके हिसाब से इनको इस अनुपात में कमी आने में या बढ़ने में 2 साल लगे हैं। आपका 2 क्वेश्चन के 10 साल के बराबर हैं, तो आपका एक कितने के बराबर होगा, 5 साल के। वर्तमान आयु ये थी ना, वर्तमान ये थी, तो 5 हो जाएंगे, आशा की कितने हो जाएंगे, 25। तो देखते ही बना पाओगे आप क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा इस तरह सोचना स्टार्ट कर देते हो तो देखते ही बना पाओगे, ठीक है साहब। आप x से करना चाहो x से, इससे करना चाहो इससे है, दोनों मैंने मेथड आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। साकेत और समीर है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो और 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अगेंस्ट है तो क्वेश्चन सिंपल ही, कोई रामायण वाली बात नहीं है, परंतु थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ा दिए। साकेत है और कौन है, समीर है। अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर है, मैं कहता हूं अभी जो आयु है उसके अंदर अंतर 10 वर्ष का हो, 10 साल बाद भी उनकी आयु का अंतर तो 10 साल ही रहेगा। देखो मैं अभी 12 साल का हूं, आप मान लो 22 साल के हो, ठीक है साहब। अभी अंतर कितना है, 10 साल का। 10 साल बाद बात करूं तो मैं भी 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 22 का हो जाऊंगा, और आप भी कितने के हो जाओगे, 32 के हो जाओगे। अंतर तो 10 साल का मेंटेन रहेगा। ऐसा मत सोच लेना कभी क्वेश्चन में आ जाए कि 10 साल बाद अंतर भी 20 साल हो जाएगा, ना बाबा ना, ठीक है। तो यदि उनके आयु में 10 वर्ष का अंतर है, ठीक है, ये तो अभी दिया हुआ है, हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 1 है, और क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 40 साल, सॉरी 10 के बराबर है, तो हमारा एक 10 वर्ष के बराबर है। अब पूछा क्या है, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ठीक है साहब। 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 15 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएंगी। अभी देखो एक 10 के बराबर है, तो 4 40 के बराबर, 30, इसकी कितनी हो जाएंगी, 3 यानी 30 हो जाएंगी। अभी योग कितना है, 70 है, 70 है, प्लस 15, 15 साल बाद पूछा इसने, 15 साल बाद पूछा, 15 साल बाद, तो 15 साल बाद इतनी हो जाएंगी, 15 साल बाद इतनी हो जाएंगी। तो 40 30 70, और ये कितने हो गए, 15 और 15 30, योग करना है सबका तो 100 आ जाएगा, है ना। 100 विल बी द आंसर, ये 000 है, ठीक है साहब, 100 वर्ष आंसर हो जाएंगे। आया समझ में, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे देना तो भी आपको डरना नहीं है। अब मैं जिस बात की कह रहा था ना कि आपको मैं महाअभियान के तहत देने वाला हूं बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन नोट्स के साथ साथ क्वेश्चंस, आपको मेनली क्वेश्चन पे फोकस करूंगा मैं। वो क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, लेवल अभी आप देख लेना। ये 2 क्वेश्चन है जो आपके उसी पीडीएफ में से हैं, पूरी आपको जानकारी दी जाएंगी, अभी देंगे हम मतलब कुछ ही दिनों में, तब तक आप बनाइए, है ना। चलो
पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमें करके जाना है, ठीक है साहब। देखो, पिता और माता की आयु का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है साहब, हुआ होगा। पिता और माता की आयु का वर्तमान अनुपात 19:18 है, तो बेटा अभी वर्तमान आयु से 2 गुना होगा जब बेटा अपनी वर्तमान आयु से दुगना होगा, ठीक है साहब, बढ़िया बात है। पिता और माता का वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। देखो भाई साहब, ये लेवल आएगा इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको लेवल के लिए करने हैं तो समझो। देखो, आपके कौन है, पापा है, मम्मी है, ठीक है साहब। जब जन्मा, जब 0 साल का था, मैं सन की बात करता हूं, 0 साल का था, तब वो 11:10 में थे, ठीक है साहब, माता जी और इसमें थे जब उनके बेटे का जन्म हुआ। पिता और माता का आयु का अनुपात, यहां कुछ वर्तमान रहा होगा, वर्तमान आयु है, और कुछ साल बाद, है ना, जब अब उसका बेटा वर्तमान आयु से दुगना हो जाएगा, मतलब ये मान लो x साल हो जाएगा, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x साल हो जाएंगी। देखो थोड़ा सा सोचना, अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 साल बाद दुगना हो जाएगा, यानी जब x साल दुगना हो जाएगा, वर्तमान आयु x है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, दुगना, यानी ये जो अंतर आएगा वो 2x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x से दुगना हो गया, 2x हो गया है, ठीक है। तो टोटल ये अंतर कितना आया, x से 2x हुआ है, तो ये x आ गया और ये भी x आ गया, तो टोटल अंतर 2x आ जाएगा, ठीक है साहब। आई बात समझ में। अब ये अंतर 2x यदि समझ पाओ, तो अब जो 2x समय के बाद जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 9:18 आया है, ठीक है साहब। पहले मैं एकदम उस ट्रिक से चल रहा हूं जो मैंने आपको पहले थोड़ी महसूस करने के लिए आपको कहा था। देखो, मैं कहता हूं ये जो अंतर है, देखो ये वर्तमान आयु है जो मैंने क्या मानी, x मानी, ठीक है साहब। तो पैदा हुआ तो x साल लग गए इसके बीच में। अब जब वो आयु का दुगना होगा तब अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु x से इसका दुगना होगा तो कितने साल का हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहां पे भी गैप कितने का आ गया, x का आ गया, ठीक है, 2x का नहीं, x का आ गया गैप। तो टोटल गैप, स्टार्टिंग का अनुपात और अंतिम के अनुपात के बीच में जो गैप आ गया वो 2x का आ गया, ठीक है। हमारे हिसाब से ये गैप कितना है साहब, देखो 11 और 9 में अंतर कितना है, 8 का, और इधर भी देखो अनुपात में अंतर 8 का है, यानी समान अंतर दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना। तो ये जो 8 है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, यस सर। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई ना, 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। हमें यही अनुपात पूछा है, वर्तमान का अनुपात ही पूछा है, तो हम इस अनुपात में x जोड़ दें, इसमें भी x जोड़ दें, तो हमें वर्तमान का अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि ये अंतर वर्तमान में x ही था। तो 11 और 4 कितना हुआ, 15, और 10 और 4 कितना हुआ, 14, आंसर आ गया ए, ठीक है साहब। ये तरीका इस तरह हो सकता है। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, सिंपल वापिस देखने की कोशिश करो, या फिर सिंपल सिंपल मेथड से करो भाई, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पापा थे, मम्मी थी, ठीक है साहब। यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो 11 और 10 का है, ठीक है साहब। यहाँ बच्चे की उम्र है 0 साल, अभी पैदा हुआ। वर्तमान में मैं मान लेता हूं x साल है, ये वर्तमान है, वर्तमान में इसकी आयु है जो बच्चे की वो है x वर्ष, ठीक है साहब। 2 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु का दुगना हो जाए, तो अब इसकी आयु, जो बच्चे की आयु है वो कितनी है, बच्चे की आयु कितनी है, 2x है, 2x है, बच्चे की आयु 2x है, ठीक है साहब। यहां पे जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है साहब, वो दिया हुआ है अपने कितना, 19:18, ठीक है साहब। अब आपको पता है कि भाई साहब कितने साल हो गए, पैदा हुआ और यहां तक पहुंचे, तो टोटल साल कितने हो गए, 2x हो गए साहब, 2x साल हो गए, 2x साल समय बीत गया। तो जब 2x साल बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो 2x साल बाद इसकी जो आयु हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 11+2x, यस और नो, याद समझ में आ रही है कहानी, इतना समझ में आ रहा है तो आपको काम हो जाएगा। और या फिर इसकी उम्र कितनी हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी साहब 10y+2x, इतनी कोई रामायण नहीं रही होगी। अब ये जो अनुपात है ये आपको 19:18 दिया हुआ है, ठीक है साहब। अब आप इससे x और y निकालें, है ना, फिर आप देखें, चेक करें, 11y+2x निकालें, 10y+2x निकालें, या फिर मैं जो कह रहा हूं आपको कि भाई साहब अनुपात ही तो निकालना है,
तो अनुपात निकालना है तो इस खेल को थोड़ा सा साइड में रखो। मैं तो ये कह रहा हूं आपके हिसाब से अंतर कितने का है, 2x का है, ठीक है। और हमारे हिसाब से अंतर कितना है साहब, हमारे हिसाब से 11 में से 9 गया यानी +8 बढ़ा है, ये भी कितना बढ़ा है, +8 बढ़ा है। तो हमारे हिसाब से तो +8 का अंतर है। क्वेश्चन के हिसाब से ये देखें तो आयु के हिसाब से 2x का है। तो एक की x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई साहब। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। हमें पूछा अनुपात किस में है, वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में कितनी होगी, 11 + 4 कितना हो गया, 15, और 10 + 4 कितना हो गया, 14। मैं तो ये कह रहा हूं आप 14/15/14 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो आपको इस लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसमें तो ध्यान से अच्छे से समझना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन करना, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा, इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलो भाई साहब, बाप बेटी की उम्र ये है, दोनों की उम्र का गुणनफल ये है, 6 साल बाद बाप बेटी की उम्र का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो यार, है ना। ये अनुपात कितना है, 8:5 है। दोनों की उम्र का गुणनफल इतना है तो 6 साल बाद निकालनी है। तो अभी को तो निकालो, 8x गुणा 5x बराबर कितना होगा, 1440। तो कितना आ गया, 8×5 = 40x बराबर 1440। तो ये 0 से 0 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4×3 = 12 और 6×4 = 24, यानी x की वैल्यू आई, x स्क्वायर है, सॉरी x स्क्वायर है ना, गुणा करोगे तो x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आई, 6 आ गई। तो भाई साहब किसकी, बाप और बेटी की उम्र का अनुपात बताना है। तो अब कितनी होगी, पिताजी की उम्र कितने है, 8×6 = 48 और इसकी कितनी हो जाएंगी, 6×5 = 30, ठीक है। कितने बाद, 6 साल बाद, 6 ऐड कर दिया तो कितना आया, 48 6 54 और यहाँ आया 36, है ना। तो 6 से काट दो, 6 सॉरी 18 से काट दो, 18 में 4 54, 18 दूनी 36, 3:2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में, कितना प्यारा क्वेश्चन था, न्यारा न्यारा क्वेश्चन था। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं मिक्सिंग, है ना। ये टाइप हमने पढ़ लिया साहब उम्र से रिलेटेड। अगला जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम मिक्स कर रहे हैं, इसको इसमें मिक्स कर दिया, उसको इसमें मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ साथ। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई साहब, आराम से, टेंशन मत लो। आज हम एकदम पूरे डंडे गाड़ने ही आए हैं कि भाई साहब रेशियो वाला काम आज खत्म ही करना है, इस हिसाब से पढ़ने हैं आज, ठीक है। प्रैक्टिस करें साहब, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साहब। 45 लीटर मिक्सर में दूध व पानी का अनुपात दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात 3:2 है। दूध व पानी की मात्रा बतानी है, तो कितनी होगी भाई, मिल्क कितना होगा, 3/5, मिल्क का अनुपात बटा टोटल गुना 65, तो 13×5 = 65, 3×6 = 39, 65 में से 39 घटा दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी सी फीलिंग लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, 63 किलो जिंक में और कॉपर और जिंक में मिश्रण में 4:3 है, ठीक है साहब। ये इतना है, ये इतना है। 21 किलो जिंक मिलाया जाए तो नया मिश्रण का अनुपात बताओ, ठीक है साहब। तो मैंने कॉपर है, ये मेरा जिंक है, ठीक है साहब। 4:3 है, तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 = 63। जो 7 है वो 63 के बराबर है। हमारे हिसाब से टोटल कितना हुआ, 4 और 3 7, 63 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 9 के, है ना। 7 9 में 63, 9, तो ये कितना होगा, 9×4 = 36 और ये कितना होगा, 9×3 = 27। अब जोड़ा क्या है, जिंक जोड़ा है, तो कितना जोड़ा है, 21 जोड़ा है, तो कितना हो गया, 9 7 और 1 8, सॉरी 7 और 1 8, 2 2 4। अनुपात निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 36:48। 4 से काट दो इसको, 9×4 = 36, 1 और 2 और 3 से 3 × 9, 3×4 = 12, तो 18 36, यस 18 36 38। ओहो नहीं नहीं नहीं, 12 12 12 से भी काट सकते हैं, 5 भी 32 36 12 4 48, ठीक है साहब। 3:4 आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे लेवल लेके जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा गहराइयों में, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, सीधा एकदम हाई लेवल पे नहीं लेके जा रहा। अगला क्वेश्चन देखो, दो बर्तन है, दो बर्तनों में स्प्रिट व पानी का मिश्रण ये है, 2:1 है। 3:7 है साहब। एक है बर्तन जिसमें पानी और स्प्रिट का बर्तन मान लो फर्स्ट है, ये इसका सेकंड।
यहाँ जो अनुपात है, पहले में 2:1 है, दूसरे में 3:7 है। यदि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि हमें परिणामी अनुपात स्प्रिट और पानी का 7:9 चाहिए। तो किस अनुपात में मिलाएंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइदर यू पकड़ लो स्प्रिट और यू पकड़ लो पानी, एक को पकड़ लो। मैं स्प्रिट को पकड़ रहा हूं। देखो, जो पहले बर्तन की कहानी है ना, उसमें स्प्रिट कितनी है? स्प्रिट है साहब 2। टोटल को लेके चलो, कभी नहीं, टोटल को कितना लेके, टोटल कितना है? 2 और 1 3। यदि 3 पूरा मिक्सचर है, उसमें 2 स्प्रिट है, तो 2/3 लिखो। तरीका समझना। ऐसे स्प्रिट दूसरे में कितनी है साहब? 3 है। और बनानी कितनी है? टोटल कितने में से? 10 में से। ठीक है साहब। मिश्रण ऐसा बनाओ, इन दोनों से मिश्रण ऐसा बनाओ कि आपका जो कहानी बन जाए वो 7:2 मच जाए। यानी 7 स्प्रिट होनी चाहिए, 9 क्या होनी चाहिए? पानी होना चाहिए। तो टोटल कितना हुआ? 16 हुआ। ठीक है साहब। अब जो जिस अनुपात में आपको मिलानी है ना, वो अनुपात क्या होगा? वो कुछ नहीं हुआ, इनका अंतर हुआ। मिक्सर और एलिगेशन से हम ये करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। देखो, इसका जो अंतर होगा वही इसका और इनका अंतर निकालोगे, वही अनुपात जो आएगा वही अनुपात आपको मिलाना है। तो इधर देखूंगा तो 2/3 में से मैं कटा देता हूं 7/16। ठीक है। या फिर आप एलसीएम भी कर सकते हो भाई, 16 दूनी 32, 16 10 और 3 के एलसीएम से आप पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो। और इधर भी देख लो, 3/10 माइनस 7/16 कर लो। प्लस माइनस की टेंशन मत लेना, एक बड़ा आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, इग्नोर साइन। ठीक है साहब। इधर देखूंगा तो एलसीएम कितना लूंगा मैं? 160 ले लेता हूं। ठीक है साहब। 16 32 16 48, यहां 10 आएगा 70, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव को जाओ भूल, आप तो आंसर करो। 2 50 20 22/16 160। इधर करूंगा तो 16 32 16 48 ले लिया मैंने। 16 दूनी 32, 7 अंतर कितना आया साहब? 9 और 2 11/48। यही आंसर है। यही अनुपात निकालना है, यही अनुपात आएगा सब। अब इसको सोल्व तो करना पड़ेगा यार। सोल्व कैसे करोगे? सोल्व करोगे, थोड़ा सा कुछ काट लो, पाट लो, इधर काट लो, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो नीचे कैसे कटेगा? या फिर ऐसे लिख लो इसको, 22/160 बटने में 11/48। ओहो, यहां नहीं हो पाएगा क्या? चलो 1 मिनट में 1 सेकेंड कट पार जाएगा, यहां लिख रहा हूं। देखो, ये मैं ऊपर से हटा लेता हूँ। ये देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। बाकी और भी है तरीके तो, बट ये सबसे बेस्ट लगता है। 22/160 बट्टे में 11/48, यही तो अनुपात आएगा। तो ऊपर वाले से गुणा होगा तो 22 गुना 48 हो जाएगा, और नीचे 160 गुना 11 आ जाएगा। या मैं यही तो कह रहा था, 11 से 22 कट सकता है, तो देखो कट भी सकता है। काट दो साहब, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 16 32 16 48, ये आया 10 बार। ठीक है साहब। 2 से 5 बार कट गया, 3:5 आंसर आ गया। यही आपका आंसर होगा, 3:5। तो इस तरह के क्वेश्चन आए दो कि मिक्सर एंड एलिगेशन से करने हैं, उसका तरीका ये है। देखो, कभी भी मिक्सर एंड एलिगेशन क्या होता है? दो चीजों को मिलाओ और तीसरा बनाओ, दो चीजों से मिलाओ और तीसरा बनाओ। तो ये तीसरा जो बनता है ना, उसका तरीका समझो। दो चीजें मिलाई, मान लो ए और बी मिलाओ, तब आपसे मिलेगा सी। तो ये जो किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि सी मिले, तो वो ये इनके अंतर से आएगा। बी माइनस सी कर लो, इधर ए माइनस सी कर लो, है ना। बड़े में से छोटा घटाना होता है, बस ध्यान रखो। तो ये जो अंतर आता है ना, ये अनुपात बताता है कि इस अनुपात में यदि ए और बी को मिलाओगे तो सी रूपी आपको परिणाम मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना, यहां 2/1 और 3/7 कर देते नहीं, एक चीज को पकड़ो यार। आइदर स्प्लिट को पकड़ो, तो स्प्लिट टोटल में से कितनी है? 2 है, टोटल कितने होंगे? 2 और 1 3 होगा। ये गलती हो जाती है बहुत बार, और बहकावे बहकावे में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन करें। चलो, इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगले जो सारे क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के मिक्सचर एलिगेशन के, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो आएगा थोड़ा सा अच्छा ही आएगा, परंतु हम कर जाएंगे, टेंशन मत लो। है ये रेशियो का ही पार्ट वैसे देखा जाए, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पेपर में आएगा नहीं ना, आ सकता है।
एक बर्तन है, बहुत बढ़िया है, 9:3 के अनुपात में 2 द्रव्य दूध व पानी को मिश्रण है। ठीक है साहब, हमने देखा अलग टाइप का है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बर्तन है जिसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है, अनुपात कितना है, 9:3 है। ठीक है साहब, बर्तन में 7 लीटर मिश्रण निकालकर, इसमें से जो मैं 7 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो उस 7 लीटर में भी है ना जो अनुपात रहेगा किसका साहब, मिल्क और वाटर का, वो अगेन 9:3 ही रहना है, ये चीज माइंड में रखना। और इधर जो बचेगा -7 लीटर करूंगा तो भी जो मिल्क और वाटर का अनुपात रहना है, जो भी मिश्रण है वो 9:3 ये माना जाता है, ये ध्यान में रखना है। कि इधर आप घटाओ या जोड़ो आपका अनुपात 9:3 ही रहता है, सेम अनुपात में ही जाते हैं और सेम अनुपात में रह जाते हैं। अब यहाँ पे 7 लीटर तो दूध तो निकाल लिया और भर क्या दिया, पानी भर दिया, यहाँ पे 7 लीटर पानी भर दिया। ठीक है साहब, वाटर है, निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है, मतलब 60 लीटर निकाल लिया तो 60 लीटर ही पानी से भर दिया। अब जो अनुपात आया है साहब, वो अनुपात आया है 8:10 आया। तो बताओ शुरुआत में कितना लीटर बर्तन में दूध था, दूध कितना लीटर था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गहराइयों में गया हुआ क्वेश्चन है, तो गहराइयों से निकालते हुए लाते हैं इस क्वेश्चन को, आराम से पढ़ना। ठीक है साहब, देखो क्या है, मुझे कहा गया कि भाई साहब मैंने यहां पे देखो, केवल एक बार इस पे फोकस करो, बाकी वाला बाद में देखेंगे, निकालना उकालना वो बाद में देखेंगे। अभी मैंने मिलाया पानी, तो पानी मिलाया तो मेरे पास पानी में बढ़ोतरी होनी चाहिए ना यार, पानी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना। बढ़ोतरी मिल्क के अनुपात में क्यों हो रही है, दूध तो पहले भी उतना ही था अभी भी उतना है, मिलाया तो आपने पानी है ना। तो आप क्या करो, जो अनुपात कॉमन रहना चाहिए उसको कॉमन बना डालो, कॉमन बना डालो। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो अनुपात है ये 9 है ना। थोड़ा सा इसको इरेज करके ये वापस लिखता हूं, 8 जैसा लग रहा है आपको, परंतु 8 नहीं है भाईला, 9 है। रुको बाबा रुको, है ना, ये 9 है। मैंने कहा ये जो अनुपात है, ऊपर वाला खेला एक बार छोड़ो, नीचे वाले को पकड़ो, है ना। कि भाई मैंने पानी मिलाया है 7 लीटर, तो मेरे हिसाब से दूध तो पहले भी 9 था तो अभी भी 9 रहना चाहिए। यदि 9 रह जाएगा तो जो भी एक्स्ट्रा इधर आया होगा वो मेरा पानी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं दूध तो मिला ही नहीं रहा, तो मैं बनाऊंगा बराबर। तो 9 और 8 अपने एलसीएम में बराबर होंगे, तो एलसीएम क्या होगा, है ना, 8 निम 72 पे होगा। या फिर हम देखें तो 9 8 29 27 936, चलो आप 8 निम 72 पे चलो, या 8 7 56, 7 निम 63, आप इसमें भी जा सकते हो, है ना, बट आप 72 पे चलो। तो मैंने इसको गुणा कर दी 8 से, इसको गुणा कर दी 9 से। ठीक है साहब, आई बात समझ में। तो ये ऊपर वाला कितना आ गया, ऊपर वाला आ गया, मैं थोड़ा सा साइड में इतने पार्ट को तो हमारे लिए जरूरी नहीं। अब देखो जो मिल्क है वो कितना है, 8 निम 72 है, और ये 8 16 8 24 है। ठीक है साहब, ये जो है अब कितना है, 8 है, 8 सॉरी 7 8 निम 72 है, और ये कितना हो जाएगा, 8 16 8 24 था, ये 9 90 हो गया। ठीक है साहब, अब आपके सामने आ गया कि भाई हाँ दूध पहले भी इतना था अभी भी इतना है। अब आप कर सकते हो कि भाई एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, पानी वही लीटर के बराबर है। तो हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है साहब, 24 से 90 हो गया, तो बढ़ा कितना साहब, 90 हो गया, तो 6 इधर बढ़ गया, सॉरी 90 में से, हाँ यस 90 में से 24 घटाना ना, हाँ, तो 6 इधर बढ़ गया और इधर बढ़ गया 6, 66 बढ़ गया साहब, 66 बढ़ गया। हमारा 66 क्वेश्चन के 7 लीटर के बराबर है। यस और नो, थोड़ा क्वेश्चन घुमावा तेज अच्छे लेवल का आ गया तो देखना तो पड़ेगा ही। हमारा 66 क्वेश्चन के 7 लीटर के बराबर है। इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं, नहीं ऐसा ही रखो। तो हमारा एक कितने के बराबर होगा, 7/66 लीटर के। और हमारे पास टोटल दूध और पानी कितना है, इतना है ऐसा। ये अनुपात अब भूल जाओ, ये अनुपात ध्यान रखना है। 72 और 24 है साहब, 72 और 24 कितना होगा हमारे हिसाब से, टोटल कितना है, 72 और 24 कितना हो गया साहब, 7 और 2 8, गुणा 8, और 7 और 2 सॉरी 4 और 2 6, और सॉरी 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 ये कितना हो गया, 7 और 2 9 और 6 96। ठीक है साहब, तो एक इतने के बराबर है, तो 96 कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। यहां तक कोई डाउट है क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्या करा, अब हमारे हिसाब से टोटल कितना होगा, कितना लीटर है हमारे पास मिल्क, 7/66 गुणा 96। कट कर सकते हैं क्या इसको, यस सर कट कर सकते हैं। 11 से तो नहीं होगा,
बट ये 6 से कट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये कट हो गया आएगा तो कितना आएगा 6 एकम, ये कट हो गया 6 एकम 6, बचा कितना साहब 36 16 छियानवे है ना, 16 छियानवे, ठीक है साहब। तो टोटल कितना हुआ 16 इंटू 6 है ना, और बट्टे में 11। अब देखो इसका आंसर पॉइंटों में ही होगा, देख लो पॉइंटों में भी आंसर पॉइंटों में गिवन है। तो अब देखो इतना देखने के बाद भी आप पॉइंटों में सोच सकते हो आंसर, तो पॉइंट वाला टिक कर सकते हो, परंतु नहीं सर हमें तो पूरा आंसर निकालना ही है, तो आप कैसे निकालोगे? तो 16 सत्ते कितना हो गया 112 बट्टे 11। ये तो दूध कहां पे है, इस कंडीशन पे है, ये टोटल है साहब, टोटल है, अभी टोटल की बात कर रहा हूं। टोटल कितना है, टोटल साहब इतना है 112 बट्टे 11, यहां पे टोटल है, ठीक है साहब। अब ये जो 112/11 है वो टोटल है कहां पे, ये टोटल साहब यहां पे है, यहां पे कौन से केस में, इसमें। अब ओरिजिनल टोटल कितना था, देखो यहां पे कितना है 111/12 लीटर है, 112/11 लीटर है। तो ओरिजिनल कितना रहा होगा, क्योंकि 7 लीटर घटाया था तब ये आया था, तो ओरिजिनल कितना रहा होगा साहब 111/12। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब कैलकुलेशन का, 11 प्लस 7 है, ठीक है साहब। आप वैसे देख के पॉइंट वाला आंसर लगा सकते थे, परंतु आगे देखते हैं, है ना, पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, देखो पॉइंट वाला ही आंसर आएगा इसमें, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट वाला आंसर आएगा। आपको एक ही आंसर दिया हुआ था पॉइंट में, तो डायरेक्ट लगा सकते हो, परंतु हम निकालेंगे। ये आपका टोटल है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया साहब 112, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया साहब 112 प्लस 77/11, तो कितना आ गया 7 और 2 9, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 189.11, ठीक है साहब। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप भाई ऑन एवरेज औसत औसत काट लो, है ना, औसत मतलब लगभग लगभग आंसर निकाल लो, या फिर पूरा ही निकालते हैं ना यार, क्यों टेंशन लेते हो। तो ये टोटल है 179/11, वो टोटल है कहां पे, यहां पे। हमसे पूछा है दूध पूछा है, तो 9/11 इंटू दिस, वही तो होगा 9/12 इंटू दिस, यही तो आंसर होगा, है ना। 9 है टोटल 12 में से, तो टोटल ये होगा तब कितना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 बट्टे दूध 2 है, और टोटल कितना था जब 12, गुना कुल कितना आ जाएगा 179/11। इसको सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा अपने ये 122 12.88 विल बी द आंसर, ठीक है साहब। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेवल थोड़ा हाई खतरनाक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अभियान में होंगे तो वो तो खतरनाक लेवल के होंगे, है ना, क्योंकि हमें किसी भी हालत में सिलेक्शन चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ लिए तो आप बहुत आगे चले जाओगे यदि जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है साहब, बाकियों को तो हमें नहीं पता। तो आंसर क्या आएगा 8 पॉइंट। अब इसको पूरा सोल्व नहीं करना था, जहां ही आपने देख लिया यार यहाँ पॉइंटों में आंसर आ रहा है, आंसर तो पॉइंटों में ही आएगा, या फिर आप डायरेक्ट वहां पे थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑन एवरेज लेके चलो, या फिर मतलब लगभग लगभग चलो, तो भी आंसर में अंतर बहुत है, तो आप उससे भी कर सकते थे, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपको दिया जाए ये क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, पहले तो ये हटा लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी ऑलरेडी, तो फिर करना आपके लिए थोड़ा सा स्पेस तो जरूरी है। चलो क्या है साहब क्वेश्चन, शहद है पानी के दो मिश्रण है जिसमें शहद की मात्रा 25% है, 75% इसकी है, ठीक है साहब। अगर पहले के 2 गैलन मिलाए जाए और दूसरे के 3 गैलन मिलाए जाए तो ज्ञात कीजिए कि नए शहद में कितना अनुपात होगा। देखो करने का तरीका बहुत ही प्यारे प्यारे हैं इसके, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उससे देखो देखो पहले में शहद है, ए है, मान लो बी है, पहले में शहद शहद की चलते हैं, शहद की मात्रा 25% है, यानी शहद का अनुपात क्या होगा 1/4, है ना, एक है टोटल 4 होगा, 25% का मतलब 1/4, और दूसरे में 3/4 है, ठीक है साहब। पहले के दो मिश्रण के 2 गैलन यानी 2 गैलन, और दूसरे के 3 गैलन अनुपात पे आना चाहिए। अब ये जो परिणाम बनाए उसका अनुपात क्या होगा, आया ना मिक्सर एंड एलिगेशन का अलग टाइप का क्वेश्चन। बट इसको क्वेश्चन को आप है ना एकदम सिंपल भी सोच सकते हो कि भाई साहब है तो ये मिक्सर एलिगेशन का, ये अनुपात निकालना है आपको, अनुपात निकालने के कई तरीके होते हैं, परंतु आप तो सिंपल भी इससे कर सकते हो, कैसे साहब 1/4 है, 1/4 है 25% है ना। तो मुझे बताओ जब 2 गैलन हम मिलाएंगे, तो 2 गैलन हम मिला लेते हैं तो बात लो भाई 25% है शहद की मात्रा,
तो 2 गैलन में 25% यानी 4 में 2 है तो शहद कितना हो जाएगा 0.5 गैलन हो जाएगा। 2 का 25% यानी 1/4 निकाल लूंगे तो 0.5 तो क्या हो जाएगा अपना शहद हो जाएगा, और पानी जो है वो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है साहब, आराम से सोच लो, सिंपल तरीके से कर लो इसको, ज्यादा घुमाने के मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। 3 गैलन मिला रहे हैं तो बताओ शहद कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 गुना 3 है ना, 3 का 75% निकालोगे तो कितना आएगा 3/4 गुना 3। ठीक है साहब, तो 9/4, यस और नो, और 9/4 तो आएगा अपने सॉरी 9/4 तो आ जाएगा अपने ये कौन सा शहद। तो पानी कितना आएगा 25% आएगा, यानी 1/4 गुना 3 यानी 3/4 क्या आ जाएगा पानी आ जाएगा। अब टोटल देख लो कितना है, इसको 1/2 लिख लो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/2 है तो ये बच जाएगा अपने 15/10 यानी 3/2। यस 3/2। ठीक है साहब, तो इन दोनों को ऐड करो तो टोटल कितना आएगा, तो 9, और यहाँ पे मैं 1/4 नहीं इसको 2/4 पढ़ूंगा अपने माइंड में, क्योंकि 4 एलसीएम बड़ा कर लूंगा। 9 और 4 11/4 आ गया। इधर देखूंगा 3 और इसको मैं 6/4 पढ़ूंगा, तो 3 और 6 9/4 इधर आ गया। अनुपात निकालूंगा 4 से 4 कट गया 11:9 विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नहीं तो आप चलो मिक्सर एलिगेशन ज्यादा लेवल में हम पढ़ते हैं तो ये जो अनुपात है हम कैसे निकालते हैं, इनका अंतर निकालते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं, छोटी संख्या प्लस इसका फिर करते हैं गुणा भाग, इस जो अंतर आता है ना उसको इस अनुपात में बांट देते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें जब मिक्सर और एलिगेशन और गहराई में पढ़ाएंगे आपको तब आपको बताएंगे, अभी आपका इससे काम चल जाएगा और इससे अच्छे लेवल ज्यादा आता भी नहीं है। और इस तरह का क्वेश्चन इससे भी करो ना बड़े आराम से आप कर सकते हो। तो ये थे क्वेश्चन आपके सामने मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड। अब जो क्वेश्चन ला रहा हूं ना भाई साहब वो अब मिक्स क्वेश्चन है। कुछ रेशियो के इधर उधर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि इधर से भी है उधर से भी है, उम्मीदवार वाले आगे है ना, लड़के लड़कियों के वाले आगे, तो वो क्वेश्चन आप करेंगे जो कि सिंपल होते हैं बट आराम से आप कर ले जाओगे। चलो साहब क्वेश्चन करते हैं पहला। देखो आपके सामने स्क्रीन पे, आप तो ये सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो यार, ये तो कर ही सकते हो। एक उम्मीदवार है, कोई है तो है, उम्मीदवार है तो बैठा रहे अपने घर पे रहे। सेना की चयन में प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 है। ठीक है साहब, जो सेलेक्टिव है और जो अनसेलेक्टिव है उनका अनुपात कितना है 3:1 है। ठीक है साहब, यदि 60 कम उम्मीदवार ने आवेदन किया होता तो 30 कम उम्मीदवार चयन होते। तो हमारे हिसाब से टोटल ने कितने ने, हमारे हिसाब से टोटल कितनों ने किया है साहब 4 ने किया है ना, या फिर एक्स में चल दो, ये 3x है ये 4x है तो टोटल कितनों ने किया है 4x किया है। अगर 4x में से 60 जने कम आते टोटल, ठीक है, तो 30 कम उम्मीदवार चयन होते, तो इसमें से फिर 30 कम होते तो यानी 3x माइनस एक्स सॉरी 30 विल बी कम चयनित होते। तब चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 है। अचयनित के बारे में कुछ नहीं कहा, कम कौन हो रहे हैं चयनित वाले हो रहे हैं। तो चयनित व अचयनित तो तब तब कब, जब नई कंडीशन में। तब चयनित कितने हैं साहब 3x माइनस 30, और अचयनित कितने हैं, अचयनित कितने हैं x है ना, x ही तो हुआ, 3x माना था इसको x माना था। ये अनुपात 5:1 है। तो बस भाषा का क्वेश्चन था यार, 5 एकम 3x माइनस 30 बराबर कितना हो गया 5x, तो कितना आया इधर, इधर आ गया, तो ये इधर आ गया, कहीं गलती कर रहे हैं। चयनित कितने हैं 3x माइनस 30। अच्छा अच्छा अच्छा, बस थोड़ी सी गलती कर दी हमने, थोड़ी सी गलती ये कर दी कि भाई साहब गलती ये हो गई है कि चयनित यदि 60 जने कम आ रहे, मान लो 60 जने कम आ रहे, 60 जने ये मान ली मैंने कम आए, ठीक है साहब, 60 में से हमने देखा कि 30 तो कम उम्मीदवार चयनित हो रहे हैं, तो बाकी 30 का क्या हुआ, कम तो 60 है ना, 60 की कमी करनी है, 60 में से एक कमी तो हमें 30 की कमी तो चयनित में होगी, तो बाकी जो 30 की चयन कमी है वो तो अचयनित में रही होंगी ना। तो अचयनित अब x नहीं है, x माइनस 30 है, बस यही थोड़ी सी गलती कर दी। अब आप सोल्व कर सकते हो, 3x माइनस 30 बराबर 5x माइनस 5 15 150। ठीक है साहब, अब इधर लेके आओगे, इधर लेके जाओगे तो 2x बराबर 20 आ जाएगा, तो x सॉरी 60 आ जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं यार, x बराबर 60 आ जाएगा, सोल्व कर लेना, 2x आ जाएगा 120 और 60, ठीक है,
x बराबर 60 आया तो शुरुआत में कुल कितनों ने आवेदन किया था? हमारे हिसाब से 4 ने किया था। 6 चौक 24, 240 जनों ने आवेदन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार वापस समझा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। क्या कह रहा है, एक बंदा कह रहा है साहब जो चयनित थे वो अचयनित नहीं हुए, चयनित अनचयनित की कहानी है साहब। देखो एक सेना में चयनित यानी सेलेक्टेड अपॉन अनसेलेक्टेड का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो हमने माना ये 3x है, ये क्या है x है। तो टोटल हमारे हिसाब से कितने होंगे? 4x आवेदन आए होंगे। यदि 60 कम उम्मीदवार आवेदन करते, यानी कितने कम इस बार आवेदन कितने आ रहे हैं? 4x माइनस 60। तो नए जो आवेदन है वो 4x माइनस 60 है। बहुत ही बढ़िया साहब। अब 30 कम चयनित होते हैं। तो चयनित देखो कमी कितनी की हुई है? 60 की हुई है। इसमें से 60 कम में से 30 कम कहाँ हो गए? चयनित वाले में। यानी चयनित वाले कितने रह गए? 3x माइनस 60। पहले 3x हो रहे थे, अब 3x माइनस 30, सॉरी 30 कम चयनित होते हैं ना, 30 कम चयनित होते हैं। कमी टोटल 60 की करनी है, 30 चयनित में हुए हैं तो बाकी जो बचे हैं वो भी तो 30 कम होंगे वाला। वो किस में होंगे? वो अचयनित में। तो x माइनस 30 रहेगा। अब ये जो अनुपात दिया वो 5:1 दिया। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको जो कि 60 मिलेंगी। और टोटल कितना है? 4x था। यानी शुरू में कुल कितने उम्मीदवार थे? 4x थे। तो 4x यानी 60 इंटू 4 इंटू 6 यानी 240 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, देखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं देख लो। 5x प्लस 6, 6x प्लस 6, अनुपात कितना है? 7:8। यानी मैं एक तरीका और भी देख पा रहा हूं। मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे अनुपात में जो आ रहा है योग वो आ रहा है, देखो इधर भी प्लस 2 आ रहा है, 5 और 2 7 और 6 और 2 8। तो हमारा दो क्वेश्चन के 6 के बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन के 3 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा है वे संख्याएं, तो हमारा 5 है, हमारे हिसाब से संख्या 5 थी, तो 5 थी 15 हो जाएगा, 6 थी 18। आंसर विल बी सी। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इससे भी करोगे तो x की वैल्यू जो आएंगी वो आ जाएंगी 3, और सॉल्व कर लेना, 5 3 15 6 3 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, सिंपल क्वेश्चन था। कई मेथड से कर सकते हैं अनुमान। ये क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे यार। एक विद्यालय में लड़कों में लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है, लड़कियों की संख्या का शिक्षकों के साथ अनुपात ये है। तो क्या बताओ? अरे यार, बॉयज एंड गर्ल्स इज गिवन कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है। ठीक है साहब। गर्ल्स एंड शिक्षक इज गिवन, मान लो कि टीचर इज गिवन बाय 7:2। ठीक है साहब। विद्यार्थियों की संख्या का शिक्षा के साथ, यानी इसका इसके साथ अनुपात लाना है। तो पहले तो तीनों का लाओ। तो तीनों का लाने के लिए मैं एक तरीका सोच सकता हूं, एक तो फोटोकॉपी मेथड है उससे कर लो, नहीं तो क्या करो, जी और इधर जी दोनों को यहां बराबर करो, कॉमन करो, कॉमन करो, बराबर करो। तो 5 और 7 कब बराबर होंगे? एलसीएम पे। तो इस पूरे को गुणा कर दो 7 से और इस पूरे को गुणा कर दो 5 से। तो अब देखो कितना आया, 6 7 42, 7 पंजे 35, ये भी 7 पंजे 35 और ये 10। अब देखो ये दोनों बराबर है, देन यू कैन कंपेयर। जो बॉयज गर्ल्स एंड टीचर का अनुपात आएगा वो 42 35 और 10 आएगा। अब ये जो अनुपात निकल गया है ना, अब देखो ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन है विद्यार्थियों की संख्या व शिक्षकों की संख्या, बॉयज एंड शिक्षक नहीं है, हम अभी थोड़ा सा गलत ले रहे हैं ना। बॉयज नहीं, विद्यार्थी टोटल कितने होंगे? टोटल विद्यार्थी ये सब नहीं है, विद्यार्थी हैं बॉयज प्लस गर्ल्स, यही तो विद्यार्थी हैं। और अनुपात देना है टोटल यानी टीचर का, टी फॉर टीचर का। विद्यार्थियों की संख्या के साथ हमें किसका अनुपात लेना है? शिक्षक का। तो विद्यार्थी कितने हो गए? 42 और 35 कितने हो गए? 77। और शिक्षक कितने हुए? 10। तो आंसर कितना आएगा? दिस विल बी 77:10। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। एक खेत में 320 श्रमिकों में से पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात 9:11 है। टोटल कितने हैं? 320 हैं। यदि 8 श्रमिक छोड़ के चली जाए, महिला जी चली जाए, महिला श्रमिक, तो पुरुषों का अनुपात क्या रहेगा? बहुत सिंपल है। 9 और 11 कितना हुआ? 20 था, 20 था। देखो ये मेल है, ये फीमेल है, ये कितना है? 9 है, ये 11 है। टोटल कितना हुआ? 11 और 9 कितने हुए? 20 हुए सब। 20 किसके बराबर है? 320 के। तो एक कितने के बराबर हुआ? 16 के बराबर हुआ। तो 16 निम्न 144 तो आदमी थे, और 16 निम्न 11 कितना हुआ? 176, 176 क्या थी? महिलाएं थी। ठीक है साहब। इसमें से 8 महिलाएं चली गई तो बची कितनी साहब? 168।
और 144, यही अनुपात निकालना था। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, जो भी आंसर आया आप देख लेना, ठीक है साहब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 144 है ना, 8 है ना, ठीक है साहब, 168 होगा, ठीक है साहब। कर लीजिए आप 7 और 2, 8, 4, 8 से 4 एकम 4 और बचा क्या 3, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 नहीं, ओके 9 नहीं सॉरी 3 से काटो, 6 बार 6 18, 3 7 21, 6:7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 45, 13, 33, 9 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ें कि परिणाम मिली हुई संख्या समानुपात में हो जाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिए हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना आप, है ना। पिछली क्लास में हो चुके हैं ये। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो और तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वैसे करो, ऑप्शन से ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है साहब। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऑप्शन आपके सामने। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति है अपनी जायदाद को बांट रहा है, तो बांटने पे क्या मिल रहा है, इस तरह मिल रहा है, अपनी जायदाद को इस प्रकार बांटता है कि उसके बेटे ओ का उसकी पत्नी से हिस्सा, जो बेटा है यानी मैं मान लेता हूं सन है, और उसकी पत्नी का हिस्सा यानी वाइफ का हिस्सा, और उसकी पत्नी का उसकी बेटी से हिस्सा, उसकी पत्नी यानी वाइफ का बेटी से हिस्सा यानी डॉटर के साथ जो हिस्सा है, वो दोनों ही क्या है 3:1 है, 3/1 है, ये भी क्या है 3/1 है। यदि बेटे को बेटी से इतना ज्यादा मिलता है तो टोटल, तो पहले तो इन दोनों तीनों का अनुपात निकालते हैं, यानी एस अनुपात वाइफ अनुपात डी। इस बार फोटो कॉपी से कर लेते हैं। 3:1 है, ये क्या है 3:1 है, ये ना, ठीक है साहब। तो अब देखो इसकी फोटोकॉपी यहां डालो यानी 1 आएगा, इसकी फोटोकॉपी यहां डालो ये आएगा। पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, दिया कि आप देख सकते हो। तो टोटल अनुपात कितना आएगा 3:9, 3 एकम 3 और 1, ये अब आ गया तीनों का अनुपात। हमें कहा है कि जो सन है और डॉटर के जो कमी आती है हमारे हिसाब से तो 8 आती है, क्वेश्चन कहता है 10,000 है। ये तो कह रहा है कि बेटी को कम मिले हैं, किससे, बेटे से यानी सन से, कितने 10,000। हमारे हिसाब से कितने कम मिले, 9-1 8 मिले। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बटा 8। हमें निकालनी है टोटल जायदाद कितनी थी, वो थी 9 और 1 10 और 3 13, तो टोटल कितनी थी 13 थी। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉरी सॉल्व कर लो यार, है ना। 4 दूनी 8 और 25 00 और ये आ गया 125, ठीक है। 125 को 13 से सोल्व करूंगा, 13 पंजे 65, 6 13 दिन 26, 26 40 2 42, नहीं कहीं गलती कर रहे हैं क्या, आधा करूंगा 250 का तो 125 आएगा। पहले 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 25 0, 250 125 इंटू 13, सॉरी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम, वो आ जाएगा सब जीरो है, ये 10,000 दिया हुआ है आपको, 10,000 गिवन है ना, तो यहाँ पे जीरो लगाइएगा, है ना 10,000, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 1250 को इससे गुना करोगे देन यू विल गेट 16,225 इंटू जीरो, है ना। तो 16,225 जीरो यानी 16,250 रुपए उसकी कुल जायदाद रही होगी, ठीक है साहब। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन हैं देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं और, महाविद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के महाविद्यालय में छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो ये अनुपात 9:7 हो जाता है। तो तदनुसार महिलाओं का, सॉरी उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है तदनुसार यानी तब। तो देखो आंसर भी गिवन है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम तो इस क्वेश्चन को। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज 5:3, 5x। अब लड़के कितने आए, छोड़ रहे हैं 50 तो -50, 3x है तो ये जुड़ रहे हैं तो 50 ही होगी। ये अनुपात हमें दिया है 9:7। तो सोल्व कर लेते हैं, 5 7 35x माइनस 7 पंजे 35, 350, 9 ठान होती है 27x प्लस 5 निम 45, 450, ठीक है साहब। यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ कट नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब कर लीजिए सोल्व यार। अब इसमें क्या है, ये 35 इधर जाके इधर होगा, ये जुड़ जाएंगे तो ये इसमें से इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 और 8x, और ये हो जाएगा 4 4 8 0 800 यानी x की वैल्यू आई 100। हमसे पूछा है तब तदनुसार, तो लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों की संख्या पहले 500 थी
5 है, एक x मानी थी तो 100 है, तो 5 कितने होंगे 500। परंतु तदनुसार पूछा है तो 50 लड़के छोड़ गए, तो अब छोड़ने के बाद कितने होंगे 450। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? आंसर तो ऑप्शन में नहीं है आपके 450, बट है, तो ये 450 आंसर होना चाहिए था इसका, बट चलो कोई नहीं, दोनों में देखें तो 500 आंसर होगा, क्योंकि 450 ऑप्शन में नहीं दिया। उस महाविद्यालय में कितने, यदि है क्या, यदि, अच्छा यदि है तो ठीक है सही। ये तो कंडीशन दी गई है, छोड़ दें तो ये अनुपात होगा, छोड़ा नहीं उन्होंने, ठीक है साहब, 500 आंसर आया। 3 वर्गों के छात्र 4:6:9 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 18 बढ़ा दिया जाए तो ये अनुपात ये हो जाता है। तो वृद्धि से पहले 3 छात्रों की कुल संख्या बताओ। ये क्वेश्चन अब आपको करना है, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन हमने अभी करे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने जस्ट किया ही है ना। तो ये क्वेश्चन आप भी देख लिया, तो इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, बताना भाई कौन सा क्वेश्चन है उसके साथ, या फिर नंबर लिख देना इस तरह, है ना, 450 611, तब हम देख पाएंगे। तो ये थी आपकी रेशियो की पूरा विवरण। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, बहुत कुछ आने वाला है पटवारी के लिए, तो जुड़े रहना। क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा कहाँ पे, अपने चैनल टेलीग्राम पे भी, ठीक है, जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।